हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमको एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस, और हमको नेक्स्ट मतलब कि A1 A2 A3 और A4 फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको जो फर्स्ट टर्म है ए क्या गिवन है 10, और जो डी है वो क्या गिवन है 10। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे A1 हमारा क्या हो जाएगा, वही जो ए है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। नाउ अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म A2। तो A2 हमको कैसे मिलेगी, जब हम फर्स्ट टर्म में D को ऐड करेंगे, मीन्स A1 प्लस D। तो यहाँ से A1 क्या है हमारा 10 और D की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 प्लस 10 20। सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना है A3 और A4। तो A3 के लिए हम क्या करेंगे A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या है हमारी 20 और D की वैल्यू क्या है 10। सो 20 प्लस 10, और यहाँ से हमारे पास में A3 की वैल्यू क्या आ गई 30। इसी तरह से A4, तो A4 क्या हो जाएगा हमारे लिए, आप भी साथ साथ में बोलिए A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या है 30 और D की वैल्यू क्या है 10। सो 30 प्लस 10, तो यहाँ से A4 की वैल्यू क्या आ गई 40। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ दिस ए पी क्या क्या हो जाएगी 10 20 30 एंड 40। तो यहाँ से फर्स्ट फोर टर्म हो गई 10 20 30 एंड 40। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पहले मैं इसको एक बार इरेज कर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए हमको ए क्या गिवन है -2 और डी की वैल्यू क्या गिवन है 0। सो ए इज -2 और डी की वैल्यू क्या गिवन है 0। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे A1, और A1 क्या हो जाएगा हमारा, जो कि ए है वही A1 विच इज इक्वल टू ए, और यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम फाइंड करेंगे A2। तो यहाँ से A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D -2 प्लस D की वैल्यू क्या है 0। सो -2 प्लस 0, और यहाँ से A2 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी -2। नेक्स्ट A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या है हमारी -2 और D की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से A3 की वैल्यू भी क्या आ गई -2। सेम A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। तो यहाँ से A4 की वैल्यू भी क्या आ गई -2। तो फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ दिस ए भी क्या हो जाएगी -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसी का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये आप होमवर्क में करना, मतलब कि इसको आप इसका आंसर लिखकर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखिए ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है -1, और डी की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। तो सबसे पहले A1 क्या हो जाएगा A1 ये हमारे ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या गई हमारी -1। अब हम फाइंड करेंगे A2। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और D की वैल्यू -1, और D की वैल्यू क्या है 1/2। इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। 1 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 2। 1 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तब 2 आएगा। 2 और -1 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2 प्लस
टू का टेबल, 1 टाइम बोले तो 2 आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से -2 + 1, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमारे पास में A2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का हाफ। इसी तरह से A3 फाइंड करेंगे। A3 = A2 + D। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1/2 और D की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो A3 क्या आ गया हमारा 0। सेम A4 क्या हो जाएगा आपका A3 + D। A3 की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से A4 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस AP क्या हो जाएगी -1 -1/2 0 और 1/2। बढ़ते अब इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमको जो AP दे रखी है उसके लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। और सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें हम कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो इस सीक्वेंस AP की जो सबसे पहली वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है उसका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी 3। और D क्या होता है A2 - A1, A2 - A1। मतलब सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे माइनस करेंगे 1 - 3। तो यहाँ से हमारे पास में D की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो D की वैल्यू तो क्या आ गई -2 और A की वैल्यू क्या आई 3। इसी का सेकंड पार्ट, ये तो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। A क्या आ जाएगा -5 और D क्या हो जाएगा अगेन A2 - A1 -1 -1 + 5 और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ से हमारे पास में A की वैल्यू तो आ गई -5 और D की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए हम देख लेते हैं A क्या है हमारा। यहाँ से A क्या हो जाएगा आपका 1/3 और D क्या हो जाएगा, D फाइंड कर लेते हैं। D = क्या हो जाएगा A2 - A1 5/3 -1/3। LCM क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 1। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो यहाँ तक होता है हमारा इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। और सेम जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हो और कुछ सीख भी रहे हो या नहीं। तो आज के इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो जाएगी।